बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बरसात आ गया है और इस मौसम में हमारे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ का जो लेवल होता है वो 80% बढ़ जाता है। अगर कोई सीड्स लगाए हुए तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और जो हमारे पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हरे भरे और लश हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने बरसात में कौन सा बीज लगाना है। तो देखें, जो बीज होता है उसका काम है जर्मिनेट होना। आप कोई भी बीज लगाओगे वो जर्मिनेट तो लाजमी होगा क्योंकि उसका काम है जर्मिनेट होना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बीज निकल आता है तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम है उसको रेगुलर पानी मिलेगा, उसे ह्यूमिडिटी मिलेगी, उसे गर्माइश मिलेगी, तो वो सीड तो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो अब बरसात एक महीने की रह गई है। उसके बाद जो मौसम शुरू होगा वो होता है भादों का मौसम। उसमें ह्यूमिडिटी और गर्मी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगस्त से सितंबर तक की जो गर्मी होती है वो पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उसमें भी हम पौधों को बहुत सारी एहतियात के साथ रखते हैं। अब चूँकि हमारा सीड तो जर्मिनेट हो गया है, लेकिन अब वो सीड आगे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने वो सीड कब फेंका था, कब डाला था और वो कब जर्मिनेट हो गया। तो वो सीड क्योंकि नाजुक होता है तो वो इस वजह से आगे की गर्मी को जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और फिर सितंबर के बाद नई सब्ज़ियां लगाने का मौसम आ जाएगा, तो तब भी वो जो सीड है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बरसात में हर चीज़ का जो ग्रोथ लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है और पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही होती है। तो मेरा मशवरा ये है आपको कि अब बरसात में अब कोई भी बीज ना लगाएं। आपने जो बीज लगाए थे अगर वो जर्मिनेट हो रहे हैं तो आप उन बीजों को उसी तरह रहने दें। अगर तो वो चल गए तो ठीक है, अगर तो वो ना चले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुरझा जाएंगे। लेकिन अब आपने तैयारी करनी है सर्दियों के पौधों की। अब आपको जो भी बीज लगाने हैं अब आप सर्दियों की सब्ज़ियों के फलों के बीज लगाएं क्योंकि आगे सब्ज़ी का मौसम आ जाएगा और जो गर्मी की सब्ज़ियां हैं वो सर्दियों में नहीं चलती हैं। सीड जर्मिनेट हो जाएगा, वो पौधा भी बन जाएगा, लेकिन वो आगे जाके मर जाएगा। इसलिए अब आपने बरसात में कोई भी बीज नहीं लगाना है। अब आपने तैयारी करनी है सर्दियों की सब्ज़ियों की, और वो भी आपने सितंबर या सितंबर के एंड में करनी है। इस टाइम पे कोई भी बीज लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे की गर्मी वो बीज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये डिस्कशन होती है कि आप ये भी लगा लें, आप वो भी लगा लें, आप ये भी लगा लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने धनिया लगाने की कोशिश की थी, मेरा धनिया नहीं लगा। स्प्राउटिंग हुई थी, सीड्स भी जर्मिनेट हुए थे, लेकिन उसके बाद वो मुरझा गया था। मैंने टमाटर लगाने की कोशिश करी तो इसी तरीके से सीड तो जर्मिनेट हो गया लेकिन आगे टमाटर पूरा पौधा नहीं बना सका और वो मुरझा गया। इसलिए बेहतर यही है कि अभी आप इंतज़ार करें और जो जर्मिनेट हो गए हैं बस उनका ख़याल रखें, उनसे सब्ज़ी हासिल करें और कोशिश करें कि बरसात के बाद जब सितंबर आएगा तो सर्दियों के पौधों की तैयारी करें, सर्दियों की सब्ज़ियों की तैयारी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में कमेंट में लाजमी बताएं कि आपके पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है और आप उनका ख़याल कैसे रख रहे हैं। और आया अगर आपने कोई बीज लगा भी दिया है तो वो अब कैसा जा रहा है, क्या वो बीज सही है, सेहतमंद है। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो पाकिस्तान के या दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे मानसून से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। तो स्टे ट्यून विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कमेंट में मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपके पौधे, आपका गार्डन मानसून में कैसा जा रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।